हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम 4 में। इस क्लास में दोस्तों मैं रेलवे का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करा रहा हूं दोस्तों। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, इसमें और क्या सुधार करना पड़ेगा दोस्तों। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर दोस्तों 1 महीना मैंने हमें लग रहा है कि 10 से 15 दिन हुआ और मैं अपने चैनल को स्टार्ट किया हूँ, जिससे कि आप लोग को बेनिफिट हो। जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। आप लोग जिस किताब से बोलिएगा दोस्तों, मैं उस किताब से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग एसएससी जीडी रेलवे के प्रीवियस ईयर चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जितने भी हैं, जिस किताब से बोलिएगा, किरण पब्लिकेशन से, रुकमनी से, जो भी किताब है आप लोग बोल दीजिएगा, अंकित भाटिया वाला किताब से उसका भी प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। बस आप लोग इस क्लास को पूरा देखें, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, कुछ सीख कर जाइएगा दोस्तों, इतना समझ लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। इसका सही उत्तर है दोस्तों रामानुजाचार्य। इसका सही उत्तर है रामानुजाचार्य। दोस्तों ये जो विशिष्टाद्वैत है ये एक मत है, ये एक मत है, ठीक ना। इसके संप्रदाय कौन थे, तो विष्णु संप्रदाय के थे। ये रामानुजाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित है, ये वैष्णव संप्रदाय। किस मत के संस्थापक थे, तो विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। कौन थे, तो रामानुजाचार्य। ठीक है, ये देख लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कोई भी अगर किताब है ऐसा पूरा डिस्क्राइब करके नहीं देगा कि कौन सा शिफ्ट में पूछा गया है, किस तारीख को, डेट सहित दिया है, डेट सहित, महीना सहित और आपका वर्ष सहित दिया है, ठीक है, और किस एग्जाम में पूछा गया ये भी दे दिया है। ठीक है, इतना डिटेल से कोई नहीं देता, बस वो देगा कि इतना तारीख को दिया है और इस अथी में दिया है, इस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं कि 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप लोग बस देखते चलिएगा, पूरा क्लास को वॉच करिएगा, आप लोग को बेनिफिट होगा दोस्तों। ठीक है, और आप लोग समझिए कि ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, जेई सभी में क्वेश्चन पूछेगा ऐसा ही, कोई बाहर से क्वेश्चन और पूछने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली। इसका सही उत्तर है दिल्ली। अगर दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें कहा जाता था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है खानका, खानका। ठीक है दोस्तों, देखते चलिएगा आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को मैं 2 बार इसलिए पढ़ता हूँ जिससे कि आप लोग को क्वेश्चन भी बढ़िया से रिपीट हो, समझे और उसका उत्तर दे। ठीक है, चलिए, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर है पवित्र गीतों का पाठ। इसका सही उत्तर है पवित्र गीतों का पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं कि शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अजमेर। इसका सही उत्तर है अजमेर। ये देखिए दोस्तों 2 बार अजमेर लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक ना। ये देखिए बख्तियार काकी, बख्तियार काकी ये कौन थे दोस्तों, ये एक मुस्लिम सूफी संत है, ये एक मुस्लिम सूफी संत थे, ठीक ना। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के ये गुरु थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के ये गुरु थे और मोइनुद्दीन चिश्ती के ये शिष्य थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के ये शिष्य थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मोइनुद्दीन चिश्ती के ये शिष्य थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के ये गुरु थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं। मध्यकालीन सूफी परंपराओं के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संत। इसका सही उत्तर है संत। वली 2 अक्षर का है, यहाँ भी दोस्तों संत भी 2 अक्षर का है, उससे आप लोग रिलेट करके याद करिएगा। ठीक है, इस क्लास में दोस्तों आप लोग को कोई बकवास नहीं मिलेगा, ये नहीं कि
इधर का बात उधर का बात कुछ नहीं, आप लोग को सिर्फ फोकस रहेगा तो पढ़ाई पर। 10 मिनट पढ़िए चाहे 20 मिनट, आप लोग को बढ़िया क्वेश्चन कराया जा रहा है। आप लोग आइए इस क्लास को ज्वाइन करिए और देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दरगाह, इसका सही उत्तर है दरगाह, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब स्टार्ट होता है दोस्तों मुगल साम्राज्य। ये स्टार्ट होता है 25वां नंबर टॉपिक है मुगल साम्राज्य, ठीक है। आगे देखते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ठीक है दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बहादुर शाह जफर बोलिए, बहादुर शाह जफर द्वितीय बोलिए, बहादुर शाह जफर बोलिए चाहे बहादुर शाह द्वितीय बोलिए, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय ये अंतिम बादशाह था मुगल साम्राज्य का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अकबर। कब किया गया था। तो 1582 में किसने स्टार्ट किया दीन इलाही। तो ये अकबर के द्वारा, दीन इलाही भी अकबर के द्वारा, इलाही संवत भी अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो दीन इलाही कब स्टार्ट किया गया है। तो 1582 में किसके द्वारा। तो अकबर के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल साम्राज्य शाहजहां द्वारा किया गया था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल साम्राज्य शाहजहां द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जामा मस्जिद, इसका सही उत्तर है जामा मस्जिद दिल्ली में है। देखिए दोस्तों जामा मस्जिद एक ही नहीं है, जामा मस्जिद आपको मिलेगा आगरा में भी जामा मस्जिद है, जौनपुर में भी जामा मस्जिद है, आपको फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद है दोस्तों वो अकबर के द्वारा बनाया गया है। जो कोई पूछ देगा कि जो फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा के आसपास है 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी, वहाँ का जो जामा मस्जिद है वो किसके द्वारा बनाया गया है। तो अकबर के द्वारा। और दिल्ली का जो जामा मस्जिद बनाया गया वो शाहजहां के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कब बनाया गया था दोस्तों। ये 1650 में स्टार्ट हुआ था इसका काम, 1650 में स्टार्ट हुआ था। 1650 में जामा मस्जिद बनने के लिए स्टार्ट हुआ था और 1656 तक इसका कार्य चला था। 6 साल तक, 6 साल के अंदर में ये 6 साल तक बनकर तैयार हो गया था। स्टार्ट हुआ था 1650 में और बनकर तैयार हो गया 1656 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो ये बाबर के द्वारा। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो बाबर के द्वारा। कब। तो 1526 में, ठीक है दोस्तों। कोई आप लोग को बोलेगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो 1526 में। कब हुए 1526 में। 1526 से लेकर ये 1857 तक चला, 1857 तक, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि कब तक चला 1857 तक, ठीक ना। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा किया गया था। कब किया गया था। तो 1526 में। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया। तो ये दोस्तों ये अकबर ने किया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया। कब किया। तो 1571 में। 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब किया। तो ये अकबर ने किया। कब किया। तो 1571 में। ये फतेहपुर सीकरी कहाँ है दोस्तों। ये आपका उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के आगरा से 40 किलोमीटर दूर पर है, ठीक है दोस्तों। अब अकबर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अकबर जो है ये किनके पुत्र थे। ये हुमायूं के पुत्र थे। और इनके माता जी का नाम क्या था। तो हमीदा बानो बेगम। इनके माता जी का क्या नाम था। हमीदा बानो बेगम। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। ये सिंध प्रांत के उमरकोट में। ये सिंध प्रांत के उमरकोट में कब हुआ था दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ था। तो ये 15 अक्टूबर 1542 में। इनका जन्म कब हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 में। कहाँ पर। तो उमरकोट में, ठीक है। और इनको दफनाया गया था सिकंदरा में। इनको दफनाया गया था सिकंदरा में, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी ये गद्दी पर कब बैठे थे। 1556 में गद्दी पर बैठे थे। ये 1556 में गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। और 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है।
किस वजह से इनकी मृत्यु होती है? तो पेचिस के कारण। वे कौन से शासक था जिनकी मृत्यु पेचिस के कारण हुई? पेचिस एक रोग है दोस्तों, जो कि उस कारण से अकबर की मृत्यु हो जाती है। इनका मृत्यु कब होती है? तो 25 अक्टूबर 1605 में। 25 अक्टूबर में ही जन्म लिए थे, ठीक है, 15 अक्टूबर को और 25 अक्टूबर को मर गए थे 1605 में, ठीक है। जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। आप लोग को याद रहेगा कहाँ पर? उमरकोट में, ठीक है। इनके पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ये ताजमहल कहाँ है दोस्तों? ये आगरा में है। ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है। किसने बनाया था? तो शाहजहां ने। ये किसने बनाया था? तो शाहजहां ने। कब? ये दोस्तों देख लीजिए कि ताजमहल कब बनना स्टार्ट हुआ था? 1632 में। कब बनकर तैयार हो गया था? तो 1648 तक। कब बनकर तैयार हो गया था? तो 1648 तक बनकर तैयार हो गया था। स्टार्ट हुआ था आपको 32 में। कितना साल लग गया दोस्तों? 16 साल। 16 साल 17 साल लग गया था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। ये किसके द्वारा बनाया गया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये आपका शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। शाहजहां द्वारा दोस्तों बहुत सारा जो कि महत्वपूर्ण जो इमारतें हैं, किला है, दरगाह है, सब इन्हीं के द्वारा अधिकतर चीज बनाया गया था दोस्तों। जैसे लाल किला हो गया, फेमस है, ताजमहल फेमस है, ये सब यूनेस्को की सूची में भी है दोस्तों, ठीक ना। आप लोग देख सकते हैं कि ये भी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, ठीक है दोस्तों। ये हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। ये जस्ट लाइक ताजमहल इसको बोला जाता है, ताजमहल के में ही रूप में ये हुमायूं का मकबरा है, ठीक ना। ये कहाँ है? तो दिल्ली में है, ठीक है। आप लोग देख सकते। अब हुमायूं के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो ये बाबर था। हुमायूं के पिता का नाम बाबर और हुमायूं के बेटे का नाम अकबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो ये चांद बीबी। इसका सही उत्तर है चांद बीबी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मराठा। इसका सही उत्तर है मराठा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। ये किनके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में। 1526 में किनके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें से कि बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। और दूसरा युद्ध 1556 में देख लीजिए दोस्तों। 1526 6 लास्ट में आ रहा, इसमें भी 6 लास्ट में आ रहा, 1556 में, ठीक ना। याद रखिएगा ये अकबर और हेमू के बीच, जिसमें से कि अकबर जीत गया था और हेमचंद्र हार गए थे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं आगे। और ये जो अहमद शाह अब्दाली है दोस्तों, भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। अहमद खां इनका बचपन का नाम था, इनका बचपन का नाम अहमद खां था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जहांगीर भारत का डैश मुगल सम्राट था। किस क्रम का वो मुगल सम्राट था? ये तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चौथे क्रम का। इसका सही उत्तर है चौथे क्रम का, ठीक है। पहला कौन था? बाबर थे, पहला बाबर थे, ठीक है। उसके बाद हुमायूं थे, उसके बाद हुमायूं थे, फिर उसके बाद अकबर थे, फिर उसके बाद आपका जहांगीर थे, ठीक है दोस्तों। भाजी सब्जी फोर माँ, ठीक है, भाजी सब्जी फोर माँ साहब, ठीक ना। इसका ट्रिक है दोस्तों भाजी सब्जी फोर माँ के लिए, वो जो कि आपका मुगल साम्राज्य का जो क्रम वाइज है वो आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। तो वही है। चौथे नंबर पे कौन है? तो ये जहांगीर थे। पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, पांचवा शाहजहां, फिर छठा औरंगजेब, फिर आपका बहादुर शाह प्रथम, फिर जाकर आपका जहादार शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आपका फखरुद्दीन शाह, ये सब, ठीक ना। वो उत्तरकालीन मुगल सम्राट के ये लोग थे, ठीक ना। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसमें क्या चीज़ सुधार करना पड़ेगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। जिससे कि हमें भी मोटिवेट होने का मौका मिले और हम अपनी कमियों को जान सके कि हम कहाँ पर कमी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो